जैसा कि तमाम खबरें देखे ही होंगे आप लोग, कैबिनेट की बैठक के लिए किसका बिल हुआ है। सवाल दोस्तों ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को फिर से बेल हो गया है। ये बेल किस टाइप का है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सीएम तो है लेकिन बेल वाली सीएम है, तमाम खबरें आ रही है। तमाम खबरों के बीच में ये भी खबर है कि आखिर ये जो है बेल, जिस तरह लोकसभा इलेक्शन से पहले बेल हुआ था, क्या हरियाणा इलेक्शन से पहले ये बेल है या और कुछ है इसमें। सवाल यह भी है कि आखिर सरकार और बीजेपी के नेताओं के अंदर जो हलचली जो लगातार जो मचा हुआ था, कहीं न कहीं उसका परिणाम है ये, या जिस ढंग से पिछले सप्ताह जो है तौबा मचा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है, उसके बाद ये हुआ कि ये सो 8 दिन पहले क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कुछ बातों को मैं आपको थोड़ा 30 सेकंड में डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं इस कहानी का अंत तक जाऊँगा। 8 दिन पहले जो बहस चली थी कपिल सिब्बल वर्सेस सीबीआई की वकील को, पूरा लंच से बिफोर नॉन स्टॉप और लंच के बाद पूरा नॉन स्टॉप पूरा कहानी चला था। हर एक पहलू पे बात हुआ था, हर एक बात विचार पे बात हुआ, हर एक एजेंडा पे बात हुआ था। उसके बाद जो आज परिणाम आया, जो आप सामने है, सामने में आपका अरविंद केजरीवाल की वाइफ जो है सो लड्डू बांट रही है। मनीष सिसोदिया ने भी बोला है कि हमारी सच्चाई की जीत है और ये आम आदमी पार्टी खुशियों मना रही है। ये चुनावी बेल है, हरियाणा चुनाव से पहले ही बिकी बेल है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री की बेल है, या उस सच्चाई की जीत है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने डे 1 से कह रहा था कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और ना हम लोगों को बीजेपी झुका सकता है। सवाल तो जायज़ भी है, उठना भी चाहिए। जो 8 दिन पहले जो इस हिसाब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने और फैसला को सुरक्षित रखा, उसके बाद क्या हुआ। 11 तारीख की रात, कल 12 तारीख था, कल जो है हरियाणा में लास्ट डे था नॉमिनेशन का। वो जो फैसला सुरक्षित था, इंडिया गठबंधन और राजीव चड्डा के बीच में लगातार बात चल रही थी, लगातार सुर्खियां थी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस और कांग्रेस की संगठन की दल बैठकें चल रही है और हरियाणा में साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में साथ साथ लड़ेंगे। लोकसभा में जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जिस ढंग से दिल्ली में तो साथ लड़े लेकिन पंजाब और हरियाणा में अलग अलग लड़े, तो वही हाल हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। दोनों फिर रात परसों रात तक 11:20 में, 12:10 में, 12:20 में ढाई लिस्ट आई दोनों पार्टियों की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। कल जो है सो हनन जिसको टिकट मिला उन्होंने सबने अपना नॉमिनेशन करवाया। ये बिल किसका है? ये चुनावी रंजिश का ये बिल है, या बीजेपी की हार है, या आम आदमी पार्टी की जीत है, या हरियाणा के लोगों के लिए जीत है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में न्यायपालिकाओं को नचाया जा रहा है, जिस तरह सीजीआई जो है चले जाते हैं, के घर चले जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लगातार मतलब कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी के तमाम जो है सो इकोसिस्टम जो है सो किस तरह राहुल गांधी को पिछले 3 दिन में घेरती है, किस तरह केजरीवाल के साथ घेरती है, लगातार केजरीवाल को बेल होता है, फिर वही इकोसिस्टम झारखंड में जैसे जो हेमंत सोरेन को जेल करती है, फिर बेल होता है। वही सिस्टम कभी न कभी तेजस्वी यादव को, कभी जो है सो लालू यादव के परिवार को इकोसिस्टम तबाह करता है। आखिर ये बीजेपी के अंदर का वो खलबली है या 240 सीट लाने वाले की खलबली है? समस्या तो है दोस्तों, क्योंकि जिस ढंग से ये बेल हुआ है, जिस ढंग से पिछले 8 दिन में जो पैराग्राफ बदला है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का हरियाणा का चुनावी घोषणा पत्र भी आ गया। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने 90 के 90 जो है 88 उम्मीदवार परसों +2 कल जो है कल फाइनल करके 90 के 90 उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने अपना जो है 3 सीट डिक्लेयर कर 87 सीटों पर अपना उम्मीदवार निकाल दिया। तो हरियाणा का चुनाव क्या त्रिशंकु विधानसभा की ओर लेके जा रही है? सवाल तो चाहिए, ये बेल किसका है? आम आदमी की बेल है या बीजेपी की हार है? जस्टिस ने बहुत सारी बातें कही है, जिस तरह तोता का यूज किया जस्टिस ने ये भी बोला कि जिस तरह पीएमएल में अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया, तब सीबीआई ने फिर ऐसे आदमी को जो है बेल क्यों नहीं दिया? बहुत सारी बातें कही है लगातार 8 दिन। मैंने बताया 8 दिन पहले
8 घंटा 10 घंटा सुप्रीम कोर्ट चली और पूरा कथा कहानी बताया। सुरक्षा तो आज देना ही था, बेल तो देना ही था, क्योंकि इसका फैसला स्क्रिप्ट जो है सो 8 दिन पहले लिखा गया। CGI के घर पर प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं। लगातार जो ये खलबली मच रही है, खलबली जो देश में मच रही है, इस खलबली का नितारत क्या है, सवाल तो उठता ही है। ये किसकी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की रिहाई होने वाली है कुछ क्षणों में। ये अनुकूल परिस्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए कि बीजेपी के लिए, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन वही लोकसभा इलेक्शन से पहले का जिस तत्वता का यूज़ किया गया, जिस तरह बीजेपी लगातार जो है सो इकोसिस्टम बोल रही कि वो सीएम बेल वाले सीएम है। ये बेल वाले सीएम है कि इलेक्शन वाले सीएम है कि प्रचार वाले सीएम है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम की वो हार है जो इकोसिस्टम से लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी। वही इकोसिस्टम हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में एक दूसरा इकोसिस्टम या शिमला में जहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम मस्जिद की लड़ाई के रोड पे लगातार चल रहे हैं। बल्कि सरकार ने, और सरकार क्या, वहाँ के जो आवाम है मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने बोल दिया कि हम खुद मस्जिद तरफ तोड़वाएंगे। फिर भी जो है सो वहाँ पे जो है सो हिंसा फैली हुई है। यही इकोसिस्टम है इसी देश में। मणिपुर में 17 महीना से मणिपुर जल रहा है, लगातार 5 दिन से कर्फ्यू मचा हुआ है। यही इकोसिस्टम मणिपुर में भी है, यही इकोसिस्टम हरियाणा में भी है, यही इकोसिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में है, यही इकोसिस्टम यूपी में भी है, और यही इकोसिस्टम महाराष्ट्र में भी है। जहाँ गणपति पूजा के नाम पे टोपी पहन के जैसे लोगों के घर में जाया जाता है, और क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा के बाद जो सिस्टम घुसेगा महाराष्ट्र में चलेगा। तो क्या इस इकोसिस्टम को डर लग गया है? क्या इस इकोसिस्टम के अंदर जो राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं कि वो डर पैदा हो गया 240 पोजीशन आने के बाद? सवाल तो बनता है, सिस्टम पे है, और सवाल उस तोता पे भी है जो जिस तोता का लगातार जो विपक्षी नेताएं बोलते हैं, वो तोता लगातार उसी पहलू में काम करता है। किसको बिल देना है, किसके छापा मारना है, ईडी देना है कि क्या करना है, किसको सीबीआई के हवाले करना है। कहीं न कहीं इस इकोसिस्टम के अंतर्गत जो कथा कहानियाँ चल रही है, दिल्ली से लेकर झारखंड से लेकर शिमला से लेकर मणिपुर तक, जो मणिपुर 18 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर को देखने वाला ये इकोसिस्टम नहीं है। ना तो कोई होम मिनिस्टर, और ना तो कोई राष्ट्रपति, और ना तो कोई प्रधानमंत्री इस सिस्टम पे बात करता है जो मणिपुर में पिछले 17 महीने से क्या चल रहा है। 270 लाशें और 70,000 आदमी रोड पे हैं 23 मार्च 2023 से। 18 महीने से वहाँ के आदमी तड़प रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। वही इकोसिस्टम दिल्ली में है, वही इकोसिस्टम मणिपुर में क्यों नहीं जाता है? वही इकोसिस्टम हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर में पूरा ताबड़तोड़ रैलियाँ अभी आने वाले हैं। 14 तारीख के बाद 13 हो गया, कल के बाद प्रधानमंत्री का भी रैली है हरियाणा जम्मू कश्मीर में। वही इकोसिस्टम हम फिर देखेंगे, वही सीबीआई, वही ईडी, वही छपाए, वही गुंडागर्दी, वही कहानी। इकोसिस्टम यदि है तो इकोसिस्टम को हर सवाल पे बोलना चाहिए। मणिपुर में इकोसिस्टम क्यों नहीं बोलता, डिबेट क्यों नहीं करता मणिपुर पे? इकोसिस्टम मणिपुर के साथ साथ जो है तो शिमला पे डिबेट क्यों नहीं करता? सिर्फ अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र पे ही इकोसिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है। 2000 करोड़ का जो है शिवाजी महाराज का मूर्ति गिर जाता है, वहाँ वो इकोसिस्टम फेल्योर है, कहता वो सिस्टम का दोष है। वहाँ के इंजीनियर को, वहाँ के ठेकेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइसेंस रद्द किया जाता है। वही इकोसिस्टम है, करोड़ बाग में 600 करोड़ का जो है सो बनता है, लेकिन जो है सो समाप्त है। वही इकोसिस्टम जो है सो हर 6 दिन 7 दिन पे जो है सो रेलवे में स्कैम होता है, स्कैम का तो एक्सीडेंट होता है, ड्रिल होता है। वो इकोसिस्टम कहाँ है? यदि इकोसिस्टम काम करता है, तोता मैना यदि काम करता है, जिस तोता मैना की हम बात कर रहे हैं वो आप लोग भी जानते ही होंगे, जिस तोता मैना की बात हो रही है वो तोता मैना हर स्टेट में होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी वो इकोसिस्टम अकेला क्यों नहीं लड़ता है? क्यों वहाँ पे नीतीश कुमार का सहारा लिया जाता है? क्यों बिना नीतीश कुमार के अलावा उनका नैया पार नहीं हो सकता है? दोस्तों, सवाल बहुत ज़्यादा है। इस इकोसिस्टम के अंदर वो क्या 240/400 पार का जो कहानी था, उस इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं वो छेद हो गया है। कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम का जो है बैटरी लो हो गया है, या उस इकोसिस्टम जो सर्जरी स्ट्राइक वाला इकोसिस्टम है वो पावर नहीं रहा है। सवाल तो उठेगा ना। उठ के आ चल जाइएगा सीजीआई के घर में भी गणपति बप्पा के प्रणाम कर लीजिएगा तो सिस्टम तो सवाल उठाएगा। डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं वो 400 पार वाला इकोसिस्टम इस बार तो नहीं है, इस बार 240 वाला इकोसिस्टम है। ऐसा इकोसिस्टम है जो आपके ही नेता जो है सो चिराग पासवान को देख लीजिए, हर एक 4 पॉइंट में, चारों में से 3 पॉइंट पे आपके साथ नहीं है, भले आरक्षण का मुद्दा हो या गरीबों का मुद्दा हो। तो कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम
वो बोले वो इकोसिस्टम वाले पत्रकार हो या इकोसिस्टम वाले प्रवक्ता हो, यदि इकोसिस्टम वाले प्रवक्ता या पत्रकार यदि उठाते हैं तो वो राहुल गांधी को उठाते हैं सवाल, तो आज अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों मिल गया, इस पर भी सवाल डिबेट होना चाहिए सामने। यही अरविंद केजरीवाल को पानी पी पी के जो है सो लोकसभा इलेक्शन में जो है सो उससे पहले जो है सो दिल्ली के वहाँ के प्रवक्ता, वहाँ के सांसद जो है सो होता है तो उस इकोसिस्टम को उठाया जाता है। आज इको अब तो हो गया कहानी, सीबीआई तो बिल दे दिया, सीबीआई को कुछ ऐसा नहीं लगा। अच्छा, सीबीआई ने इतने लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया है तोता को कि आप लोग किसको अरेस्ट कर रहे हैं, कौन से पद को अरेस्ट कर रहे हैं। पीएमएल कोर्ट में उसको जो है ईडी के मामले में उसको बेल दे दिया गया, तो आप लोग क्यों इनको जो है सो लगातार जो है सो परेशान कर रहे हैं। इकोसिस्टम को तो कहीं ना कहीं तमाचा लग गया। लेकिन सवाल यही दोस्तों, यही संविधान है, वही सरकार है, वही इकोसिस्टम है, लेकिन सत्ताधारी के कुछ के साथ कुछ और विपक्ष के साथ कुछ और। ये जो इकोसिस्टम वाला बिल मिला है अरविंद केजरीवाल की, हरियाणा के मीटिंग के लिए हुआ है या हरियाणा के रैली के लिए हुआ है या क्या डर से हुआ है कि कहीं ना कहीं हरियाणा हाथ से जा रहा है, इसके डर से इकोसिस्टम को डर लग गया। क्योंकि ये बिल किसका है, हरियाणा चुनाव का बिल है या अरविंद केजरीवाल की जेल का बिल है, किसका बिल है? सवाल तो उठेगा ही उठेगा। 17 महीने 18 महीने केस चलने के बाद आपको बिल हो जाता है, ना तो कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, ना तो कुछ मिलता है जो आप प्रूफ कर सकते हैं। सवाल तो इकोसिस्टम पे तोता पे उठेगा उठेगा। कि मुंह देख के बात मत कीजिए, टोपी जिसका ये है उस टोपी पे काम ना कीजिए, जिसका दूसरा कलर का टोपी उस पर आप काम कीजिएगा। तो सवाल उस इकोसिस्टम से भी है, सवाल उस वैसे से प्रवक्ताओं से हैं जो सामने आते हैं लाइव टेलीकास्ट में पानी पी के राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के। लेकिन तमाम को ये भी कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ। आखिर अरविंद केजरीवाल की आज जीत है, आम आदमी पार्टी की जीत है, और किसकी हार है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानता है, इस इकोसिस्टम की हार है। तो देखने वाली बात है। दलीलों के साथ आज सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज उनका रिजल्ट आ गया, आज उनकी रिहाई है शाम में तिहाड़ जेल से। जब तक आपके पास वीडियो जाएगा हो सकता है तब तक उनको रिहा हो जाए। अनुकूल होता है, अनुकूल के साथ सिस्टम के साथ इकोसिस्टम के साथ सब चल रहे हैं। तोता भी इकोसिस्टम के साथ चलता है, जैसा उनको बोला जाता है ईडी को, सीआईडी को, सीबीआई को, वहाँ छापा मारो, उसको अंदर करो। उस अंदर का परिणाम क्या हुआ, वो 400/240 से परिणाम मिल गया। ये किसकी हार है? जनता समझदार है। हरियाणा इलेक्शन सर पे है, जब कश्मीर में इलेक्शन है। इकोसिस्टम को कैसा आंसर मिलता है वो तो सिस्टम ही जाने। आखिर इस बिल से किसको बेनिफिट हुआ, किसको लॉस हुआ है, क्या किसकी छवि पे पड़ा है, ये भी इकोसिस्टम को देखना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय मिथिला।